हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बैंक निफ्टी में आज कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। इतना ज़्यादा साइडवेज था मार्केट, बहुत ही ज़्यादा। और वही सिचुएशन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में थी। साफ साफ आप देख सकते हैं कितना साइडवेज मोमेंटम दिखाया। हालांकि निफ्टी 50 में आपको कुछ बेहतरीन मोमेंटम मिले। मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस डे लो का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकआउट भी दिया। यहां पे आपको बहुत सारे मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिले, कुछ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बनी। लेकिन बैंक निफ्टी में कहीं भी सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही थी, नहीं कोई सेटअप एक्टिवेट हो रहा था। हालांकि अगर आप सिचुएशन देखेंगे, अगर लॉजिक की बात करें, मैं कुछ चीजें आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। आपने अक्सर देखा होगा जब मार्केट साइडवेज होता है, लगभग लगभग वो जो 15 मिनट की पहली कैंडल होती है उसी के अंदर एक रेंज में घूमता रहता है। लेकिन यहां पे देखो कितना साइडवेज था मार्केट। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ये पहली कैंडल है 5 मिनट की। ध्यान से देखना, मार्केट इसी ही 5 मिनट में ज्यादातर टाइम, ज्यादातर क्या पूरा ही टाइम इसी 5 मिनट कैंडल की, इतना ज्यादा साइडवेज था, कोई मोमेंटम ही नहीं था। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एज ए ऑप्शन बायर आपको पहचानना पड़ेगा आपका दिन कौन सा है। क्योंकि साइडवेज मार्केट, चलो मान के चलो आपने पोजीशन बना भी ली। हालांकि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ लॉजिक डिस्कस करूंगा जो आपको इंडिकेशन देते हैं कि पोजीशंस को कैसे अवॉइड करता है। लेकिन फिर भी अगर किसी ने बना ली हो, आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट साइडवेज जा रहा है, क्यों अपना प्रीमियम डीके करा रहे हो? एग्जिट मारो। आपको बार बार समझाया जाता है साइडवेज मार्केट ऑप्शन बायर के लिए नहीं होता। अगर धीरे धीरे भी क्विक मोमेंटम आ रहा है वो भी मार्केट, हालांकि इसमें आपका प्रॉफिट बन जाता है एज ए ऑप्शन बायर। अगर मार्केट धीरे धीरे भी आपकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब भी आपको मार्केट कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे देता है। लेकिन एज ए ऑप्शन बायर चाहिए, ये जो क्विक मोमेंटम आते हैं इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए एज ए ऑप्शन बायर। चीजें जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल समझाए थे, ये अपॉर्चुनिटी थी, ये यहां पे अपॉर्चुनिटी थी, एकदम से क्विक मोमेंटम आए, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, तेजी के साथ मोमेंटम हो रहा है आपकी डायरेक्शन में, तो प्रीमियम बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। अब सिंपल सी चीज का डिस्कशन करते हैं। कल आपको ये पैटर्न बताया गया था, ठीक है, ब्रेकआउट मिला, इसका डिस्कशन किया गया था आपके साथ कि पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद रहेगी अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ओपन हुआ। अगर ब्रेकडाउन मिला तो फ्लैट ओपन होकर अगर ब्रेकडाउन मिला तो नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद रहेगी। गैप अप ओपनिंग की भी अपॉर्चुनिटी आपके साथ डिस्कस की गई थी। अगर कोई वीडियो को ध्यान से देखता हो तो ये वाली रेंज बताई गई थी, कुछ याद आया? 45,600। इसी के आसपास मार्केट ओपन हुआ और यहीं पे ही जो 5 मिनट की पहली कैंडल बनाई। अब ध्यान से समझना, हमारे लिए जो पहला रेजिस्टेंस था, जब फ्लैट ओपन होकर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा तो यही रेजिस्टेंस था, पहले वाला यही रेजिस्टेंस था 45,600। इसका अगर ब्रेकआउट मिलता तो डे हाई, प्रीवियस डे हाई। चीजें समझ में आई? जो ये पहली कैंडल बनी है एक रेजिस्टेंस जोन पे बनी है। अगर हमें रेजिस्टेंस जोन पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां पे बियरिश कैंडल दिखाता है और मार्केट उससे नीचे आता है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करते हैं। लेकिन इस केस में वो भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस था, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलते वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग, दूसरा सपोर्ट। तीसरा सपोर्ट क्या है? प्रीवियस डे लो, ये रहा तीसरा सपोर्ट। चौथा सपोर्ट क्या है? ये जो सपोर्ट जोन बना हुआ है ये वाला। तो यानी कि नीचे 3 नहीं 4 सपोर्ट बैठे हुए हैं। तो या तो हमें सेलिंग अगर करनी है या नेगेटिव मोमेंटम को पकड़ना है तो हमें मार्केट इन चारों रेजिस्टेंसों से नीचे चाहिए था। तो इसका मतलब सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो हमारी उस केस में बनती। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरा, मार्केट ने आपको मौका दिया ही नहीं, क्योंकि वो 5 मिनट, अभी मैंने बताया ना आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, मार्केट इसी में ही पूरा दिन घूमता रहा। इतना ज्यादा साइडवेज था, क्लियर आपको एक साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा था। हालांकि निफ्टी 50 में आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। जब निफ्टी 50 की वीडियो आएंगे उसका लॉजिक हम वहां पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिली है, क्या क्या सिचुएशन मार्केट ने दिखाई है। चीजें क्लियर हुई कि नहीं जो मैं समझाने की कोशिश की। अब एक बात और मैंने आपको समझाई हुई है, जब जब मार्केट साइडवेज होगा
जो हमारे चार पैटर्न है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, इन चारों पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न आपको दिखाई देगा, हायर प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पे कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है? ये वाला पैटर्न आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, इसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आगे काम आएगा। पहले तो हम एक इस जोन को मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये जोन क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि चीजें क्लियर रहे, ठीक है। इसमें ग्रीन कलर डाल देते हैं हम, ये रहा, ओके। एक और रेक्टेंगल हम नीचे ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आई चीजें? ये क्यों ड्रॉ किए, अलग कलर से क्यों ड्रॉ करे, वो भी मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। पहले इन्हें सेव भी कर लेते हैं, कल काम आएंगे। सेव कैसे करना है वो मैंने आपको बताया हुआ है, फायर्स में किस तरीके से सेव किया जाता है, डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आपने देख भी लिया होगा। यहां पे अब इस सिचुएशन को समझते हैं, दो लेवल मैंने क्यों ड्रॉ किए। अगर आप देखेंगे मार्केट लगभग इस पूरी रेंज में रहा है, अगर कल को भी इसी रेंज में रहता है तो आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। पहली चीज समझ में आई, अगर इसी रेंज में रहता है तो आप ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। चीजें क्लियर होगी। अब एक एक स्टेप को समझना। अब यहां पे मार्केट का प्रीवियस डे लो है, ये प्रीवियस डे हाई है। मान के चलो अगर आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो एक हमारा सेटअप भी है प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला, क्या ये काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं काम करेगा। मेरे साथ बोलो, बिल्कुल भी नहीं काम करेगा। कितने लोग ये बात जानते थे? क्यों नहीं काम करेगा? लॉजिक जल्दी से अपने माइंड में देखो, यहां पे आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। एक ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, क्योंकि केस 2 क्या कहता है? केस 2 ये कहता है अगर आपको कहीं एंट्री मिल रही है, ब्रेकडाउन मिल रहा है, नीचे सपोर्ट जोन नजदीक है, तो बेहतर है अवॉइड करो पोजीशन लेना। यहां पे क्या रहेगा? इस सपोर्ट जोन पे देखो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो यानी कि हमें इस सपोर्ट जोन को देखना है। समझ में आए? देखो क्लियर हुआ कि नहीं? लॉजिक समझ में आना चाहिए। अब देखो दूसरा केस देखो, ये क्या है आपका प्रीवियस डे हाई। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, एक हमारा एक और सेटअप है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप, तो क्या ये सेटअप यहां पे काम करेगा? बिल्कुल करेगा। नजदीकी रेजिस्टेंस कहां है? यही तो है प्रीवियस डे हाई। आप इसे अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हो ना? जो 18 का डे हाई है, इस मोमेंटम को पकड़ो। नीचे जो है, नीचे ये काफी नजदीक है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। सपोर्ट यहां पे काफी नजदीक है, तो बेहतर है अवॉइड करो। यहां पे आपको ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। चीजें क्लियर हुई कि नहीं जो मैंने समझाने की कोशिश की है? आइए अब सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो उस सिचुएशन पे हम इंतजार क्या करेंगे? प्रीवियस डे हाई का हमें ब्रेकआउट चाहिए। यहां पे एक चीज और हमें दिखाई दे रही है, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों पास में है। अगर आपको इनका ब्रेकआउट मिलता है, एक सेटअप भी काम कर रहा है आपके लिए, रेजिस्टेंस क्या बनेगा? जो 18 का डे हाई रहेगा। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, फिर मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आप स्कैल्पिंग तो कर सकते हैं। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आए, इस सपोर्ट जोन तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगला सपोर्ट जोन यही आपके लिए बनेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो नेगेटिव मोमेंटम की अभी उम्मीद नहीं करनी, क्योंकि नीचे एक और सपोर्ट जोन बैठा हुआ है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो पहला सपोर्ट बनेगा आपका 45,100, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 45,000 आपके लिए दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर बात करें, अगर आपको मिलती है गैप अप ओपनिंग, उस सिचुएशन पे आप कहां फोकस रखेंगे? उस सिचुएशन पे जो 18 का डे हाई है, आप इस जोन पे फोकस रखेंगे कि मार्केट इससे कितनी दूर या कितनी नजदीक गैप अप ओपनिंग दे रहा है। अगर इसी के आसपास मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है और ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, बुलिश कैंडल बनाता है और उससे ऊपर निकलता है, अगर ज्यादा बड़ी बुलिश कैंडल बन गई तो ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको मार्केट एक हल्का सा मोमेंटम दे रहा है, एक छोटी कैंडल बनती है, उससे मार्केट ऊपर निकलता है,
तो आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बियरिश कैंडल बनके रिजेक्शन बनके, क्योंकि पहले भी मार्केट ने इस जोन पे रिजेक्शन दिखाया है, अगर यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है तो आपका पहला सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे हाई, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो आपका दूसरा सपोर्ट बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपके लिए नीचे सपोर्ट जोन है, फिर 45,100, फिर 45,000 है। चीजें क्लियर हो गई। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिचुएशन पे आप पूरा फोकस रखेंगे इस वाले जोन पे, यानी कि 18 का जो डे लो है आप इस पे फोकस रखेंगे। अगर इसी के आसपास मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है और ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, फिर 45,100 नीचे 45,000। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता है तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा, प्रीवियस डे लो, इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर प्रीवियस डे हाई, इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, फिर 18 का डे हाई आपके लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है। दोस्तों अगर आपको लॉजिक पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।